इस क्लास में हम पढ़ेंगे पैरेलैक्स मेथड के बारे में। पैरेलैक्स क्या होता है डेफिनेशन वाइज? पैरेलैक्स इज द apparent change in position of an object with respect to the observer। पैरेलैक्स क्या है इसकी डिटेल में जाने के लिए हम रेगुलर क्लास में देखेंगे। बाकी फिलहाल हम इस मेथड को यूज़ कैसे करना है वो समझने की कोशिश करते हैं। लेज़र मेथड से हमने नियर बाय ऑब्जेक्ट्स का डिस्टेंस फाइंड कर लिया था, पर अगर मान लो मैं नियर बाय स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना है तो लेज़र मेथड काम नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा काम? क्योंकि लेज़र की स्पीड है लाइट की स्पीड के इक्वल, और जो नियरेस्ट स्टार है वो भी फ्यू लाइट ईयर्स 4-5 लाइट ईयर्स के डिस्टेंस पर है। तो अगर हम लेज़र को वहाँ भेज देते हैं किसी तरह से और फिर उसको वापस रिसीव करने में सक्सेसफुल भी हो जाते हैं तो टाइम कितना लगेगा? 4 + 4 8, मोर देन 8 ईयर्स का टाइम लगेगा रे को जाने और आने में। तो ये प्रैक्टिकली वाइबल नहीं है। हमें एक ऐसा मेथड चाहिए जिससे हम इंस्टेंटली कुछ छोटे टाइम में, फ्यू मिनट्स, फ्यू आवर्स, फ्यू डेज में किसी स्टार का डिस्टेंस फाइंड कर सकें। तो हम स्टार्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं। पहले नियर बाय स्टार्स, दूसरा फार अवे स्टार्स, और तीसरा स्टार्स एट द एंड ऑफ द यूनिवर्स। पहले नियर बाय स्टार। नियर बाय स्टार हम उसको कहेंगे जिसकी पोजीशन अर्थ पर फ्यू 100 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रेवल करने पर हमारी रिस्पेक्ट से चेंज हो जाए। अब यूनिवर्स में इस स्टार से हंड्रेड्स ऑफ टाइम के डिस्टेंस पर भी और स्टार्स होंगे। वो स्टार्स इतने डिस्टेंस पर हैं कि अर्थ पर फ्यू 100 या फ्यू 1000 किलोमीटर चलने पर उनकी अपरेंट पोजीशन चेंज नहीं होती। उस स्टार को हम रेफरेंस स्टार की तरह यूज़ करेंगे और नियर बाय स्टार का डिस्टेंस फाइंड करेंगे। पेपर पर करते हैं, बात ज़्यादा समझ में आएगी। अर्थ पर हम एक स्टार को देखते हैं। लेट दिस स्टार बी एस। ये स्टार काफ़ी दूर है पर फिर भी इतना दूर नहीं है कि फ्यू 100 किलोमीटर चलने पर इसकी पोजीशन में चेंज ना हो। हाँ, अगर आप अर्थ पर 3, 4, 5 किलोमीटर्स चलते हो, अपनी सिटी में इधर उधर जाते हो तो ये स्टार वहीं का वहीं दिखेगा। बट अगर एट द सेम टाइम अर्थ के एक कंट्री के लोग और दूसरे कंट्री के लोग इस स्टार को देखेंगे तो ये उनको अलग अलग डायरेक्शंस में दिखाई देगा। पर स्पेस में ऐसे भी बड़े सारे स्टार्स होंगे जो इन दोनों पर्सन्स ए और बी को, जो फ्यू 100 या फ्यू 1000 किलोमीटर के डिस्टेंस पर हैं, उनको भी देखने पर सेम जगह पर दिखाई देंगे। ऐसे किसी एक स्टार को हम रेफरेंस स्टार की तरह यूज़ करेंगे और हम उस रेफरेंस स्टार का नाम रख देते हैं, लेट इट बी एस डैश। ए से देखने पर एस इधर, बी से देखने पर इधर दिख रहा है, बट एस डैश इतने डिस्टेंस पर है कि वो ए से और बी से अर्थ पर फ्यू 1000 किलोमीटर्स अवे कुछ पॉइंट्स से देखने पर वहीं का वहीं सेम डायरेक्शन में दिखाई देता है। यहाँ आपको समझ नहीं आ रही होगी बात, बट आप इमेजिन करें कि एक पॉइंट इस पेपर की रिस्पेक्ट में से 100 मीटर्स डिस्टेंस पर है, तो जहाँ पर ए को दिखाई देगा सेम डायरेक्शन में बी को दिखाई देगा। अब सबसे पहले ए पर ऑब्जर्वर रेफरेंस स्टार को देखेगा और फिर अपने टेलीस्कोप को घुमाएगा। घुमाकर वो एस को देखेगा और इस एंगल को फाइंड कर लेगा। लेट दिस एंगल बी θ1। एट द सेम टाइम टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हो रही होगी। बी के साइंटिस्ट, बी का ऑब्जर्वर भी पहले रेफरेंस स्टार एस डैश को देखेगा और फिर अपने टेलीस्कोप को घुमाकर एस को देखेगा। ही विल गेट अनदर एंगल, लेट दिस एंगल बी θ2। अगर मैं यहाँ से एक लाइन एस डैश ए या एस डैश बी के पैरेलल ड्रॉ करूँ तो इफ दिस एंगल इज θ1, दिस एंगल विल बी θ1। इफ दिस इज θ2, दिस विल बी θ2, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ये टोटल एंगल थीटा विल बिकम θ1 प्लस θ2। इसको आप आर्क की तरह ट्रीट करो और ये अप्रॉक्सीमेटली ए बी के डिस्टेंस के इक्वल ही होगी। देखो, इन मेथड से हम नियर बाय स्टार का जो डिस्टेंस फाइंड करेंगे उसमें थोड़ा सा एरर आएगा, बट एरर्स क्या होते हैं, कितनी तरह के होते हैं,
कैसे उनको एलिमिनेट किया जा सकता है, मिनिमाइज़ किया जा सकता है, कितने % तक अलाउड है, ये सब हम नेक्स्ट किसी क्लास में एरर्स टॉपिक के हेडिंग के अंडर पढ़ेंगे। अभी फ़िलहाल वापस यहाँ आएँ। इस नियर बाय स्टार का जो हमसे डिस्टेंस है, लेट इट बी r। हमें इस r को फाइंड करना है। लेट द लेंथ ऑफ दिस आर्क बी l। ये l अप्रोक्सीमेटली अर्थ पर a और b में जो डिस्टेंस है उसके इक्वल होगी। ये फार्मूला बार बार आता है, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। यहाँ टोटल एंगल कितना है, थीटा, और मैंने बार बार आपको ये बात याद करवाई है, इस फार्मूला को यूज़ करते टाइम एंगल को हमेशा रेडियंस में रखना है। क्यों रेडियंस में रखना है, ये हम ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ेंगे। यहाँ आर्क की लेंथ है l और रेडियस है r। मुझे r फाइंड करना है, r विल बी l अपॉन थीटा। l क्या है, a और b का डिस्टेंस वो हमें पता है। थीटा क्या है, थीटा इज द सम ऑफ थीटा 1 एंड थीटा 2। थीटा 1 और थीटा 2 वो एंगल्स हैं जो दो साइंटिस्ट ने साइमल्टेनियसली ऑब्जर्व किए हैं अर्थ की दो पोजीशन से। इनकी वैल्यू भी हमें पता है, इन सबको पुट करेंगे, न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, हमें r की यानी कि उस नियर बाय स्टार के डिस्टेंस की वैल्यू मिल जाएगी। अब ऑब्वियसली एक नया क्वेश्चन यहाँ क्रिएट हो जाता है, अगर हमें इस स्टार S डैश का डिस्टेंस फाइंड करना है तो वो कैसे होगा। S डैश में एक प्रॉब्लम है कि वो स्टार हमसे इतने ज़्यादा डिस्टेंस पर है कि अर्थ पर फ्यू 100 या फ्यू 1000 किलोमीटर चल लेने पर भी वो वहीं का वहीं दिखता है दोनों को, उसकी अपरेंट पोजीशन में कोई चेंज नहीं आता। हाँ, इसकी अपरेंट पोजीशन में चेंज आ जाता अगर हमारे पास दो ऑब्जर्वेशन के पॉइंट्स होते जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे होते, पर अर्थ पर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। अर्थ का रेडियस ये अप्रोक्सीमेटली 6400 किलोमीटर्स है, तो अर्थ पर जो दो फारदेस्ट पॉइंट होंगे डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, उनका डिस्टेंस भी अप्रोक्सीमेटली 13,000 किलोमीटर से थोड़ा कम ही होगा। बट S डैश की पोजीशन को चेंज करने के लिए, अपरेंट पोजीशन को चेंज करने के लिए हमें क्या चाहिए, कम से कम मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स का डिस्टेंस। ये डिस्टेंस हम कैसे ट्रैवल करेंगे। और दूसरा क्वेश्चन, जब इस S का डिस्टेंस फाइंड किया था तो हमने रेफरेंस स्टार की तरह इससे हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स डिस्टेंस पर एक स्टार S डैश को कंसीडर किया था एज रेफरेंस स्टार। तो जब S डैश का डिस्टेंस मान लो हम किसी मिरेकुलस तरीके से फाइंड कर लें, हम दो ऑब्जर्वेशन पॉइंट्स ले लें जो मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स अवे हैं, वहाँ से S डैश को देखें, पोजीशन चेंज हो जाए, S डैश यहाँ आ जाएगा, तो हमें एक रेफरेंस स्टार भी तो चाहिए। तो हमें ऐसा स्टार चाहिए जो S डैश से भी हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स डिस्टेंस पर है, जो फ्यू मिलियन किलोमीटर्स इधर उधर स्पेस में हो जाने पर उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती। वो स्टार तो हमें मिलेगा, कह सकते हैं, यूनिवर्स के एंड पर। तो हम दोबारा से यही डायग्राम बनाते हैं। अब की बार हमारा ये स्टार है S डैश, और कहीं पर हमारा रेफरेंस स्टार है, लेट अस कॉल इट S डबल डैश। ये रेफरेंस स्टार अब की बार यूनिवर्स के एंड पर है, और हमें दो पोजीशंस चाहिए जो फ्यू मिलियन किलोमीटर्स अवे हों। अर्थ पर तो ऐसा पॉसिबल नहीं है, तो हम एक ट्रिक लगाते हैं। हम अर्थ पर किसी एक पॉइंट पर खड़े होकर पहले S डबल डैश को देखेंगे, फिर अपने टेलीस्कोप को घुमाएंगे और S डैश को देखेंगे जो पिछले क्वेश्चन में रेफरेंस स्टार था। अब हमें ये एंगल मिल जाएगा थीटा 1। यहाँ एरोज इतने मैटर नहीं कर रहे, मेरा एरोज दिखाने का यहाँ पर मीनिंग ये है कि इस स्टार से लाइट हमारी तरफ को आ रही है। अब देखो इस डायग्राम में ये अर्थ है, अगर मैं अर्थ पर कोई से दो पॉइंट्स लूँ, ये और ये बिल्कुल पास पास लग रहे हैं आपको, इन दो पॉइंट से देखने पर देखो S डैश वहीं का वहीं दिख रहा है, जो कि हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। वहाँ ये बात समझ नहीं आ रही थी, यहाँ क्लियर हो रही है। अब हम क्या करेंगे, अर्थ पर तो हमारे को पोजीशन S डबल डैश की चेंज होने वाली नहीं है। हम 6 मंथ्स वेट करेंगे। सन के आसपास घूमती हुई हमारी अर्थ बिल्कुल अपोजिट पोजीशन E पर आ जाएगी आफ्टर ट्रैवलिंग मिलियंस ऑफ किलोमीटर्स। अगर हमारे को अर्थ से सन तक का डिस्टेंस
से x पता हो तो इसका डबल कर कर हमें ये टोटल डिस्टेंस मिल जाएगा और अप्रोक्सीमेटली आर्क भी उतनी ही बड़ी होगी। अब तीसरी बार है जब मैं कह रहा हूँ कि आर्क की जगह ये स्ट्रेट लेंथ ले सकते हैं। ऐसा कब कर सकते हैं, कब नहीं कर सकते, क्योंकि कॉमन सेंस तो मैं ये बता रही है, डायग्राम भी यही दिखा रहा है कि इस आर्क की लेंथ इस स्ट्रेट लेंथ से ज़्यादा है, और मैं तुम्हें कह रहा हूँ नहीं, इस आर्क की लेंथ भी अप्रोक्सीमेटली 2x ले लेना। मैं किस बेसिस पर ऐसा कह रहा हूँ ये ज़्यादा डिटेल हम रेगुलर क्लासेस में डिस्कस करेंगे। अब आफ्टर 6 months फ्रॉम अर्थ वी विल अगेन सी द सेम रेफरेंस स्टार S", और अपने टेलीस्कोप को घुमाकर जिस स्टार का डिस्टेंस फाइंड करना है उसको देखेंगे और ये एंगल θ2 फाइंड करेंगे। रेस्ट इज़ हिस्ट्री, बाकी सब पहले जैसा, या कुछ नया नहीं होने जा रहा। दिस एंगल इज़ θ1, दिस एंगल विल बी θ2 वर्टिकली अपोजिट, सो दिस टोटल एंगल θ विल बी θ1 + θ2। पहले ही की तरह एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, एंगल θ इज इक्वल टू दिस आर्क, कितनी है आर्क अब की बार ये 2x डिवाइडेड बाय एंगल θ, एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस। मैंने कुछ गलत पुट किया है, एंगल इज इक्वल टू आर्क 2x अपॉन रेडियस, रेडियस को r लेना था। छोटी मोटी मिस्टेक्स सभी से होती हैं। हमें फाइंड क्या करना है, हमें S' फाइंड करना है। r इज इक्वल टू 2x/θ, 2x भी हमें पता है, θ भी पता है, रेडियंस में पुट कर देना यहाँ पर, हमें इस स्टार का डिस्टेंस आ जाएगा। तो इसमें से एक नया क्वेश्चन आ गया, क्या S" का डिस्टेंस कैसे फाइंड होगा? तो यूनिवर्स के एंड पर है जो स्टार। पहली बात तो ये इतने डिस्टेंस पर है कि मिलियंस ऑफ किलोमीटर चलने के बाद भी इसका पोजीशन जो है चेंज होती, इसकी पोजीशन S" की चेंज नहीं होती, S' की हो रही थी। मिलियंस ऑफ किलोमीटर चलने के बाद भी S" की पोजीशन चेंज नहीं हो रही। इसके लिए तो हमें बिलियंस ऑफ किलोमीटर डिस्टेंस पर 2 पॉइंट्स लेने पड़ेंगे। वो तो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि हम वेट करें, एक जगह से ऑब्जर्वेशन लें और फिर सन घूमकर गैलेक्सी के दूसरे एंड पर पहुँचे थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स के बाद, तब जाकर हम ये ऑब्जर्वेशन लें। ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, फिजिबिलिटी नहीं है इस मेथड की। मोरओवर, मान लो हम कुछ ऐसा कर भी लें तो भी हमें इसके लिए एक और रेफरेंस स्टार चाहिए जो इससे हंड्रेड्स ऑफ टाइम्स डिस्टेंस पर है। और जैसा कि मैंने बताया ये तो पहले ही यूनिवर्स के एंड पर है, तो इससे ज़्यादा डिस्टेंस का तो कोई स्टार हो नहीं सकता। इट मीन्स हमारा जो पैरेलैक्स मेथड है वो यहाँ एंड होता है, वो यहाँ फेल हो जाता है। यूनिवर्स के एंड वाले स्टार्स को विच आर एट द वेरी एंड ऑफ दिस यूनिवर्स, एट द पेरिफेरी ऑफ द यूनिवर्स, उनका डिस्टेंस इस मेथड से फाइंड नहीं किया जा सकता। उनके लिए हम पढ़ेंगे डॉपलर इफेक्ट, जो कि 11th के एंड में आपको पढ़ाया जाएगा।